हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं एम.कॉम प्राइवेट करना चाहिए या रेगुलर करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ऐसे स्टूडेंट जो बीकॉम करते हुए या बीकॉम करने के बाद बेचारे चले गए कमाने, उनके घर की स्थिति सही नहीं है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, उनके लिए भी रेगुलर करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास पैसा नहीं है, जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वे लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले प्राइवेट रेगुलर में अंतर जान लीजिए। प्राइवेट की फ़ीस कम लगती है, रेगुलर की फ़ीस ज़्यादा लगती है। रेगुलर की फ़ीस ज़्यादा इसलिए लगती है कि जब आप रेगुलर एडमिशन कराते हैं, और प्राइवेट का मतलब पहले समझ लीजिए थोड़ा से। प्राइवेट का मतलब जहां पर डे पेपर, एवरीडे आपको पढ़ने नहीं जाना पड़ता, रोज़ आपको कॉलेज नहीं जाना है, रोज़ आपको अटेंडेंस नहीं लगवानी है। याद रखना, रेगुलर का मतलब जो रेगुलर जाते हैं। तो रेगुलर में भी बहुत सारे लोग नहीं जाते, हमको सब पता है कहानी क्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेगुलर की फ़ीस ज़्यादा होती है। कहीं पर 12,000 होगी, कहीं पर 15,000 होगी, कहीं पर 8,000 होगी, कहीं पर 20,000 होगी। इसमें मामला क्या होता है आपको मैं बता दूं, रेगुलर में जो टीचर पढ़ाने आता है वो क्लास ले ना ले उससे नहीं मतलब, कम पढ़ाए ज़्यादा पढ़ाए उससे नहीं मतलब, उस टीचर की ट्यूशन फीस, पढ़ाने की फ़ीस जुड़ी होती है। जो टूटी फूटी बिल्डिंग होती है, जो पंखा टूटा फूटा होता है, जो बिजली लगी होती है, जो पानी लगी होती है, उन सब की फ़ीस जोड़ी जाती है। यहाँ तक लाइब्रेरी का शुल्क भी जोड़ा जाता है, जो किताबें कभी कभी लाते हो पढ़ने के लिए। इसीलिए रेगुलर की फ़ीस महंगी हो जाती है। प्राइवेट में ये सारी सुविधाएं आपको नहीं मिलती है, केवल आपको पेपर देने जाना है बस ना, इसीलिए फ़ीस सस्ती होती है। बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे मार्कशीट में प्राइवेट किए रहेंगे तो प्राइवेट लिखा रहेगा। अरे मेरे भाई, कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, हमने प्राइवेट से किया है, विश्वास ना हो मार्कशीट में दिखा दूंगा। एम.कॉम फर्स्ट डिवीज़न में पास किया है मैंने, और हमारे साथ जो हमारे साथी लोग पढ़ते थे, कोई फर्स्ट डिवीज़न नहीं पास किया है, सब सेकंड डिवीज़न पास किए हैं। ऐसा क्यों? मेन होता है नॉलेज। और मैं एम.कॉम के एक एक सब्जेक्ट को तोड़ करके, मड़ोड़ करके पढ़ाता हूँ। चाहे स्टैटिकल एनालिसिस हो एम.कॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, और अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन हो, उसके अलावा एडवांस अकाउंटिंग हो, उसके अलावा कारपोरेट टैक्स हो, उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, भूल रहा हूँ, कारपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, तमाम सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्स, सब पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने वास्तव में, मैंने प्राइवेट किया है। पैसा हमारे पास कम था, 2700 की 3,000 ऐसे कुछ में हमारा एडमिशन हो गया। एक साल पूरा हो गया, दूसरे साल भी इतने में ही पूरा हो गया। सोच सकते हैं आप, जब वाइबा होता है तो कितने रेगुलर स्टूडेंट मुँह बाया से बैठे रहते हैं, रेगुलर वाले ज़्यादातर। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं प्राइवेट था, मैं फटाफट बता दिया भाई। एक आध दो क्वेश्चन का आंसर तो हम भी नहीं बता पाएंगे, या आप उन जो, मतलब कि ये सब होता है इंटरव्यू में, ऐसा नहीं है कि 100% आप बता दें, कोई नहीं होता, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब, प्राइवेट लिखने से मार्कशीट पे उससे कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप एम.कॉम पास कर लेंगे, आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं, आप पीजीटी की परीक्षा दे सकते हैं। चाहे रेगुलर की मार्कशीट का उतना महत्व, प्राइवेट की मार्कशीट का उतना महत्व। प्राइवेट का मतलब होता है कि आप अपने आप से पढ़े हैं, रेगुलर का मतलब है कि आपको टीचर ने पढ़ाया है। यही इतना अंतर होता है। तो जो स्टूडेंट एडमिशन चाहे प्राइवेट लेना चाहते हैं, प्राइवेट ले सकते हैं, रेगुलर लेना चाहते हैं, रेगुलर ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है पढ़ाई में, तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, बहुत सारा सिलेबस मिलेगा। लेकिन जो लोग पेड कोर्स लेते हैं, एकदम सस्ता, उतना सस्ता कहीं मिलता ही नहीं है, उतना सस्ता किताब नहीं मिलती जितना सस्ता मैं कोर्स देता हूँ। तो ले सकते हैं, इच्छा आपकी है, आपके ऊपर है। लेकिन आप चाहे प्राइवेट करिए, चाहे रेगुलर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कम है, गरीब है, तो रेगुलर ना करिए, प्राइवेट ही करिए। हमारी कैटेगरी में आइए, मेहनत करिए, आगे जाइए। देखो मैं एम.कॉम बी.कॉम सब पढ़ाता हूँ बढ़िया से, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए नौकरी भी मायने नहीं रखता, मैं नौकरी भी नहीं करता कहीं पर,
किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता भी नहीं हूँ। तो आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।